हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद गुन। सो फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ये सब्जेक्ट के अंदर हम ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। हमने काफ़ी सारी कमेटीज़ के बारे में पढ़ा, जैसे हैम्पल कमेटी, कैडबरी कमेटी, ग्रीनबेरी कमेटी। सो फ्रेंड्स, आप उन सबको देख सकते हैं। सेक्शन 49 जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हिस्ट्री में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन आता है, सो उसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी 2 पार्ट्स में अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी सब्जेक्ट के अंदर अपने एक नया टॉपिक, टाइप ऑफ बिजनेस ग्रुप इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कि बिजनेस ग्रुप के कितने टाइप होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। ये जो 3 टाइप होते हैं, इन सब के हम फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्टरी वीडियो। सो इन तीनों के बारे में कुछ फीचर्स होते हैं, ये 3 टाइप्स होते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो की रिक्वेस्ट करी थी मिस्टर प्रदीप जी ने। चलिए आज इन्हीं की रिक्वेस्ट के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, होप इट्स आप सबके लिए भी ये यूज़फुल रहेगा। देखिए क्या होता है। दे आर द 3 टाइप ऑफ बिजनेस ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर ओनरशिप। जैसे मैंने पहले ही बताया कि 3 टाइप के बिजनेस ग्रुप्स होते हैं जो कि ओनरशिप के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं। उनका फर्स्ट होता है वाइडली हेल्ड ग्रुप, दूसरा होता है स्टेट ओन्ड, एंड थर्ड होता है फैमिली ओन्ड। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये बिज़नेस ग्रुप के टाइप है, यानी कि 3 टाइप से कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कहता है कि 3 टाइप से आप बिज़नेस जो है ओन्ड कर सकते हैं। ठीक है, बिज़नेस को मैनेज 3 तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप के उन्होंने नाम बता रखे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। तो अब आप सबके फीचर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल किसके हाथों में है, किसकी ओनरशिप किसके हाथों में है, एंड इसे मैनेज कैसे करेंगे। तो ये 3 चीज़ें ही हमें इसके अंदर पढ़नी है कि जैसे हम सबसे फर्स्ट के ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर ओनर, उसका ओनर कौन है एंड उसे कंट्रोल कौन करेगा। ठीक है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट मॉडल जो है अप्लाई करे जाते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला इसका मॉडल होता है वो होता है वाइडली हेल्ड बिजनेस ग्रुप। ठीक है, देखिए क्या होता है वाइडली हेल्ड बिजनेस ग्रुप में। अगर कोई भी कंट्री इस वाले बिज़नेस ग्रुप को अप्लाई करती है तो देखिए उसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे। जो वाइडली हेल्ड ग्रुप होता है, इसमें जो ओनर होता है ना इस टाइप के बिज़नेस ग्रुप में, सो वाइडली हेल्ड में फ्रेंड्स, एक्चुअली आई एम ड्यू टू वेदर चेंज आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, सो जस्ट प्लीज़ डोंट माइंड अबाउट द वॉइस मॉड्यूलेशंस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वाइडली हेल्ड बिजनेस ग्रुप में क्या होता है, ओनर कौन करता है। अगर कोई भी कंट्री वाइडली हेल्ड बिजनेस ग्रुप को अपना रही है तो उसमें ओनर होते हैं आपके शेयर होल्डर्स। ठीक है, दूसरा, लेकिन मैनेज कौन करता है, मैनेज जो इसको करते हैं ये करते हैं प्रोफेशनल्स और अपॉइंटेड बाय बोर्ड, यानी कि बिज़नेस की यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी बिज़नेस का स्टाइल वाइडली हेल्ड वाला है तो उसमें ओनर तो शेयर होल्डर रहेंगे, और लेकिन उसको मैनेज जो है वो शेयर होल्डर नहीं करेंगे, मैनेज जो है वो प्रोफेशनली अपॉइंटेड पर्सन करेंगे जो बोर्ड अपॉइंट करेगा। ठीक है, अब शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना। वेदर जो मैनेजमेंट का, जो प्रोफेशनल्स का आपका ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है ग्रोथ के ऊपर फोकस करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस मॉडल के बारे में और क्या होता है कि अगर वाइडली हेल्ड मॉडल है तो उसको कंट्रोल कौन करेगा। इस टाइप के बिजनेस को, कोई भी बिजनेस जिसने वाइडली हेल्ड मॉडल को अपना रखा है उसमें कंट्रोल मैनेजर्स के थ्रू होता है, यानी कि जो इसमें ओनर शेयर होल्डर कहे जाते हैं ये इसको मैनेज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम्स। इसमें प्रॉब्लम जो अराइज होती है, नॉर्मली हर बिजनेस में 3 टाइप की प्रॉब्लम होती है। ओनर मैनेजमेंट के बीच में प्रॉब्लम, ओनर डेप्ट होल्डर के बीच में प्रॉब्लम, एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि ओनर या मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज़ के बीच में प्रॉब्लम। तो सबसे पहला ओनर मैनेजर के बीच में इसमें प्रॉब्लम होती है बिकॉज देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, यानी कि प्रॉब्लम हमेशा ही होती है ओनर मैनेजर के बीच में, क्योंकि आपको पहले भी पता है कि ओनर जो है वो बिज़नेस को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। बिज़नेस को कंट्रोल कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कर रही है, तो प्रॉब्लम तो होगी ही। तो ठीक है, पहला ओनर मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो इस टाइप के बिजनेस मॉडल में होती है। नेक्स्ट देखिए ओनर और डेप्ट होल्डर के बीच में प्रॉब्लम। तो यहाँ देखिए, यहाँ कोई सेपरेशन नहीं होता है ओनर या डेप्ट होल्डर के बीच में। ओके, सो डेप्ट जो होते हैं वैसे भी ज़्यादा सिक्योर होते हैं, वो अपने राइट के लिए सूट भी फाइल कर सकते हैं। सो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होते हैं। एंड थर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि इस टाइप के बिजनेस ग्रुप में नहीं होती है। ओके, नो एडिशनल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ कोई एडिशनल कॉन्फ्लिक्ट होते ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट से अगर हम बात करें, बिकॉज रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर नॉट रिस्ट्रिक्टेड एज बोर्ड कंट्रोल्स दैम, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो भी उन पर्सनस अपॉइंट किए हुए हैं उनकी सैलरी जो है वो बोर्ड डिसाइड करता है।
तो अगर रेम्यूनरेशन जो है वो मैनेजर्स डिसाइड करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें अपने अकॉर्डिंग सैलरी मिल जाती है और इस टाइप के बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। सो इसके बाद देखिए और क्या होता है इस बिज़नेस ग्रुप में, क्विक डिसीजंस लिए जाते हैं और यहाँ पे एग्ज़िट जो है, अगर आप इस टाइप के मॉडल से बाहर निकलना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी इजी होता है। सो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, जैसा हमने पहले मॉडल में वाइडली हेल्ड में, अगर आपका कोई भी कंट्री वाइडली हेल्ड बिजनेस ग्रुप को अपना रही है तो उस बिज़नेस को मैनेज कौन करेगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा, ठीक है, और उसका ओनर कौन होगा। ये 3 बातें तो आपको लिख के ही आनी है। उसके बाद आप प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे कि इस टाइप के बिज़नेस ग्रुप में ये प्रॉब्लम आती है एंड ये कुछ एडिशनल फैक्ट्स हैं। ओके। बट अगर कोई भी कंट्री नेक्स्ट फैमिली मॉडल या स्टेट मॉडल जो है बिज़नेस का वो अडॉप्ट कर रही है तो उसमें क्या होगा। सो देखिए फ्रेंड्स, अगर स्टेट ओन्ड कोई मॉडल है तो स्टेट ओन्ड मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे ओनर सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन मैनेज कौन करता है, मैनेज यहाँ पे जो किया जाता है वो करा जाता है पॉलिटिशियंस के थ्रू। ठीक है, पॉलिटिशियंस के थ्रू आप करेंगे या फिर पर्सन जिनको पॉलिटिशियन ने अपॉइंट किया है। तो यानी कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पावर ऑब्जेक्टिव। आपको पता है पॉलिटिशियन आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पावर। ठीक है, तो पॉलिटिशियंस अपने स्टेट को या अपने ओहदे को, अपने पद जो उनका होता है उसे वो ज़्यादा पावर देना चाहते हैं। जबकि जो सिटीजन्स होते हैं, सिटीजन्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, सिटीजन्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्हें क्वालिटी एंड गुड सर्विसेज मिले। जैसे हम भी जनरली सिटीजन्स हैं, सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम चाहते हैं कि हमें हर चीज़ जो है वो अच्छी क्वालिटी पे मिले, फेयर प्राइस पर मिले, ठीक है, एंड हारमोनी एंड पीस बनी रहे। जबकि पॉलिटिशियंस का क्या मेनली ऑब्जेक्टिव होता है, इट्स रिलेटेड टू देयर पावर। नेक्स्ट देखिए, इसमें बिजनेस को कौन कंट्रोल करता है, इस टाइप के बिजनेस ग्रुप में कंट्रोल करते हैं पॉलिटिशियंस, यानी कि ओनर का फिर से कोई सिटीजन्स का कोई रोल ही नहीं है किसी भी बिजनेस को या स्टेट की कोई भी चीज़ को कंट्रोल करने में, वो सब पॉलिटिशियन उसे कंट्रोल करते हैं। प्रॉब्लम्स की बात करें, क्या इस मॉडल में भी कोई प्रॉब्लम आपको लगता है अराइज होगी? ऑफकोर्स प्रॉब्लम तो अराइज होगी ही होगी। तो वो क्या प्रॉब्लम अराइज होती है, देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम ओनर्स और मैनेजर के बीच में भी होती है। क्यों होती है, क्योंकि सिटीजन्स और पॉलिटिशियंस, ओनर कोई और है, मैनेज कोई और करे, सिटीजन नहीं चलाते हैं किसी भी टाइप के बिजनेस को, है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम अराइज होती है। नेक्स्ट देखिए, ओनर और डेप्ट के बीच में यहाँ भी कोई सेपरेशन नहीं होता है, सो जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट यानी कि ओनर और मैनेजर्स के बीच में प्रॉब्लम है एंड एम्प्लॉय प्रॉब्लम्स, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही रहते हैं। किसके बीच में, पॉलिटिशियंस और मैनेजर्स के बीच में। क्यों रहते हैं, क्योंकि देखो पॉलिटिशियंस ही पर्सन्स को वो करते हैं, अपॉइंट करते हैं, लेकिन कंट्रोल वो अपना रखना चाहते हैं। तो यानी कि जो प्रोफेशनल्स, पॉलिटिशियन जिन प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करते हैं वो प्रोफेशनल जो है वो अपने लॉज के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं। बट जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो जस्ट अपनी पावर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस मॉडल में भी ये प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट देखिए, एम्प्लॉय प्रॉब्लम भी हो गई एंड इससे कुछ एडिशनल फैक्ट्स की बात करें तो इसमें डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्लो होता है बिजनेस टाइप की। अगर कोई भी कंट्री है वो स्टेट आपका जो मॉडल है स्टेट ओन्ड मॉडल को अपना रही है, स्टेट ओन्ड बिजनेस ग्रुप को अपना रही है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्लो होगी क्योंकि सारे डिसीजन पॉलिटिशियंस के थ्रू होते हैं, इसलिए हर काम में डिले होता है। नेक्स्ट, इसमें लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है बिकॉज गवर्नमेंट में काफ़ी सारे चेंजेस होते रहते हैं। कभी कोई पर्सन की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, कभी किसी की, कभी पूरी गवर्नमेंट में चेंज हो रहा है। तो ये सब जो है इसकी वजह से इस टाइप की अगर कोई मॉडल अपनाता है तो उसमें काफ़ी लॉस झेलने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है उसके क्या फीचर्स हैं, वो है फैमिली ओन मॉडल। जो भी कंट्री फैमिली ओन मॉडल को अडॉप्ट कर रही है उसमें बिज़नेस कैसे चलाएंगे, उस कंट्री में बिज़नेस कैसे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ओनर होती है फैमिलीज़, ठीक है। मैनेज कौन करता है इनको, मैनेज करती है खुद फैमिली अपने बिज़नेस को या फिर पर्सन जो उन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं, जो फैमिली ही अपॉइंट करती है। तो यानी कि ऑनर और जो मैनेजर्स हैं वो दोनों ही इस केस में फैमिली होती है। तो यानी कि एक बात तो पता ही चल गई कि कॉन्फ्लिक्ट तो ऑफ कोर्स बहुत होंगे ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या होता है ओनर का, इसका ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करना। जो पर्सन्स होते हैं, फैमिलीज़ होती है, वह फैमिली खुद ही अपने बिज़नेस को होती है वो मैनेज करती हैं, उनका ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना। एंड मैनेज इसे कौन करता है, मैनेज इसे करते हैं पर्सन्स, हमने पहले ही बात करा, और दोनों का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करना। इसे कंट्रोल कौन करता है, फैमिली करती है। प्रॉब्लम की बात करें तो ओनर और मैनेजर जो है वो फैमिली ही है, तो यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होते ही नहीं है। एडिशनल फैक्ट्स में हम डाल सकते हैं कि यहाँ पे जो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग यहाँ पे क्विक होती है, काफ़ी जल्दी डिसीजंस लिए जाते हैं। सो आई होप ये तीनों जो टाइप हैं आपके बिजनेस ग्रुप्स के आपको क्लियर होंगे। अब कोई कंट्री है अगर वो
वाइडली हेल्ड बिजनेस ग्रुप को अपना रही है तो उस कंट्री में बिजनेस कैसे चलेगा, ठीक है। और अगर वो स्टेट ऑन्ड बिजनेस ग्रुप को अपना रही है तो उसमें आपका बिज़नेस कैसे चलेगा, एंड अगर वो फैमिली ओन करा रही है तो उससे बिज़नेस कैसा होगा, ठीक है। तो ये तीनों फीचर्स से आप कुछ कुछ आइडिया लगा सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो देखिए बिजनेस ग्रुप या कहीं दूसरा नेम होता है डाइवर्सिफाइड नेटवर्क्स। तो इसमें अगर कोई भी कंट्री ने वाइडली हेल्ड बिजनेस को अपना रखा है तो वो पता है कौन है। एग्जाम्पल में आप लिखते हैं जापानीज़ जो है वो वाइडली हेल्ड ग्रुप को, और जापान जो है यानी कि वो, या फिर जापानीज़ आप कह सकते हैं, वो वाइडली हेल्ड ग्रुप को प्रेफर करते हैं। वाइडली हेल्ड जो हमारा सबसे पहले वाला था ना, ये कि यहाँ पर ओनर जो होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, एंड जो मैनेजर्स होते हैं यहाँ पे वो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। कंट्रोल भी उसे मैनेजर्स करते हैं। सो जापान में जो मॉडल चलता है वो जनरली बिजनेस को मैनेज करने के लिए लोग वाइडली हेल्ड मॉडल को ऑप्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टेट ओन्ड में आता है चाइनीज़ मॉडल। आपको पता है ना, वहाँ पे लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, वहाँ स्टेट ओन्ड बिजनेस मॉडल चलता है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिशियंस यानी कि जो गवर्नमेंट है वही अपने सारे डिसीजन देती है। वहाँ पे लोगों के हाथ में तो कोई पावर ही नहीं है बिजनेस लेने के रिगार्डिंग। सो इसलिए जो चाइना की इकोनॉमी में बिजनेस मॉडल है वो है स्टेट ओन्ड। ये आप एग्जाम्पल से अपने एग्जाम में आप डाल के आ सकते हैं, तो काफ़ी आपका क्वेश्चन जो है वो काफ़ी प्रेजेंटेबल होगा एंड स्कोरिंग भी आपका बनेगा। नेक्स्ट आता है फैमिली ओन मॉडल। फैमिली ओन मॉडल में क्या आगा था कि जो फैमिलीज यानी कि जो बिज़नेस कर रहे हैं वही बिज़नेस मैनेज करेंगे। मिक्स इकोनॉमीज़ होगी तो वो होते हैं इंडियन हाउसेस, या फिर कोरियन डेवलपर्स चलेंगे, जापानीज़ में भी कई बार होते हैं, लैटिन अमेरिकन ग्रुप्स भी होते हैं। तो ये सारे जो है ये फैमिली ओन्ड बिजनेस ग्रुप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। हमने तीनों बिजनेस ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, तीनों के एग्जाम्पल पढ़े। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप सबके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। सो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माई चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक थैंक यू, बाय बाय।